मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों का स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं। पीछे तो मैंने और भी इस पर वीडियो बनाया, लेकिन बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। फिर वो कहते हैं कि सर इसका पूरा जानकारी दीजिए, पूरा जानकारी दीजिए। तो आप वीडियो क्यों नहीं देखते हैं? वीडियो आप देखिएगा तब ना, इसलिए वीडियो को लाने का हमको ज़रूरत पड़ा। और फिर दूसरी बात है कि एक बच्चे ने कहा कि सर आप वीडियो बनाए हैं, सब फेक है। क्यों फेंके भाई? तो वो गए कि आप कहे थे कि 5 तारीख से आवेदन होगा, तो हम चल गए डीओ ऑफिस। डीओ ऑफिस गए तो पता चला कि वहाँ सिर्फ अनुकंपा वाले का हो रहा है, अभी जनरल वैकेंसी का हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग तो जनरल वैकेंसी के लिए आपको बताए नहीं कि तुम जाकर के 5 तारीख को आप डीओ ऑफिस जाइएगा। और जनरल वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए आपको डीओ ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है? वो तो आप इस पर करिए ना। देखिए bssc.bihar.gov.in और education.bih.nic.in पर करना है। इन्हें कि डीओ ऑफिस जाना है जनरल वैकेंसी के लिए। चलिए इसके बारे में पूरा जानकारी देते हैं आपको, तब आपके मन का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और विलम्ब क्यों हो रहा है ये भी बताएंगे। देखिए बिहार विद्यालय सहायक परिचारी भर्ती 2025 का अपडेट क्या है, पहले ये देख लीजिए कि आना था, इसको एकदम हर हाल में आना था बच्चों, आना था एकदम अगस्त के प्रथम वीक में इसको आना था। लेकिन आप भी जान रहे हैं, अखबारों में भी देखा होगा, हमने बताया भी कि 6 तारीख को देना था नियुक्ति पत्र। ठीक है, नियुक्ति पत्र देना था अनुकंपा वाले को, लेकिन सरकार उसको बढ़ा दी। अब इसमें हम क्या करें? सरकार उसको बढ़ा करके कर दिया 14 तारीख, यानी कि 14 अगस्त को होगा, फिर 15 अगस्त को झंडोत्तोलन है। तो ये समारोह के माध्यम से दिया जाएगा आपको। इसका सब चीज़ का राजनीतिकरण हो जाता है, तो हमारा इसमें क्या दोष है? हमारा कर जैसे रहते बताते, और सारा कुछ हम पहले भी कहते कि अगर विधिवत सब कुछ सामान्य रूप से चलते रहेगा तब इस डेट पर हो जाएगा, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा। फिर भी 14 तारीख को होने का है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर नहीं तो अब नीतीश कुमार 15 तारीख को फिर मन से घोषणा करेंगे। इसमें अब 2 ही विकल्प है, या तो 1-2 दिन में ही आ जाएगा, समझ गए, 1-2 दिन में ही आ जाएगा, और नहीं तो नीतीश कुमार इसको मन से फिर से घोषणा करेंगे कि देखिए इतने लोगों को हमने नियुक्ति पत्र अनुकंपा के आधार पर बांट दिया, अब इतने लोग जो बचे हैं उनके लिए हम फ्रेश वैकेंसी ला रहे हैं, और सभी बच्चे उसमें आवेदन करिए, है ना। यही होगा इसका अपडेट। अब आगे देखिए कि बिहार विद्यालय सहायक परिचारी भर्ती 2025 का अपडेट क्या आया है कि कुल पदों की संख्या 6421 है, इसमें सहायक के लिए। और परिचारी के लिए कितना पद है भाई? तो 2000 पद है परिचारी के लिए। पर इसके लिए 6421 है और 2000 पद है परिचारी के लिए, जिसमें इसमें दुनिया भर का रिजर्वेशन भी है। ठीक है, 35% महिलाओं के लिए है, 15% अनुकंपा के आधार पर है, जिसकी बहालियां अभी चल रही। अब सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है। देखिए सहायक के लिए है 12th पास सहायक के लिए, और परिचारी के लिए 10th है। ठीक है, वेतन लेवल 1 का होगा, यानी कि 15 से लेकर के 20,000 तक होने की संभावना है। वेतन 15 से लेकर के 20,000 वेतन होने की संभावना है। बच्चों आप इसको गौर से देखिए। और फिर है कि एक बच्चे ने कहा कि क्या विद्यालय सहायक विद्यालय परिचारी के लिए क्या परीक्षा होगी? तो बच्चों अभी विद्यालय परिचारी के लिए परीक्षा होने का कोई संभावना इसमें है ही नहीं। अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, और ना इसका कोई सिलेबस जारी किया गया है। हाँ, सहायक के लिए सिलेबस है, सहायक के लिए सिलेबस मैंने दिया था पीछे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एज लिमिट है 1/8/2025 को जो है आपको, अगर सामान्य वर्ग में है या EWS में है तो 18 से 37 वर्ष से अधिक आपको उम्र नहीं होना चाहिए। अगर आप BC हैं, OBC हैं, तब आपको 18 से 40 वर्ष, और BC OBC की महिला और सामान्य वर्ग और EWS की महिला का भी उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कब? 1/8/2025 को, माने 18 से कम नहीं होना चाहिए इस डेट पर, और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए महिलाओं सहित। SC ST महिला हो या पुरुष हो 18 से लेकर के 42 वर्ष। इसमें SC ST में चाहे पुरुष हो या महिला हो 18 से लेकर के 42 वर्ष उनका एज होना चाहिए। तो ये तो देख लिए बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब आगे देखिए चयन की जो प्रक्रिया है इसको बढ़िया से देखिए, देख लीजिए इसको बढ़िया से, इसको देखिए आप, इसको बढ़िया से इसको देख लीजिए। देखिए चयन का परीक्षा
परिचारी में अभी किसी तरह का एग्ज़ाम होने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। नया कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी के समकक्ष और भी आया है कार्यालय सहायक के लिए, तो उसमें एग्ज़ाम है, एक नहीं 2 एग्ज़ाम है परिचारी के लिए, लेकिन इसमें अभी नहीं है। हो सकता है कि सरकार इसमें बढ़ा दे, तो नहीं कर सकते हैं। और ऐसे तो अगर परीक्षा ऐसे सरकार आवेदन करवाती है तो इसमें एक चीज़ आप जान लीजिए इसमें कि घोल मोल बहुत हो जाएगा इस पर। जैसे विद्यालय परिचारी में कि आवेदन हो गया, फिर आवेदन को वहाँ से हटाना बहुत आसान हो जाता है। एग्ज़ाम होगा नहीं, डॉक्यूमेंट अति के आधार पर, अंक के आधार पर होगा, तो कितना दिखा जाएगा वहाँ? संभव है? कोनो DO ऑफिस में करना नहीं, जो भी करना है सब इस पर करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्या, अच्छा जो मुश्किल होगा तो खैर छोड़िए, पहले जानकारी दे देते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। परिचारी के लिए परीक्षा नहीं है, सहायक के लिए परीक्षा है, ठीक है। और परीक्षा जो होगा वो ऑफलाइन होगा, CBT के माध्यम से परीक्षा नहीं है। CBT के माध्यम से परीक्षा नहीं है, CBT के माध्यम से परीक्षा नहीं है, ये ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन है परीक्षा इसका। फिर देखिए अब इसमें इसका मेगा सूची के आधार पर चयन होगा। परिचारी के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें फिर क्या होगा कि आवेदन करना है, मैट्रिक ही है, आवेदन करिए। फिर उसके बाद एक ही तरह का नंबर आएगा, मानते हैं कि किसी को 78.21 है, ठीक है, किसी दूसरे लड़के को भी 78.21 है, दोनों को यहाँ पर मानिए R रखिए, यहाँ पर रखिए B, ठीक है। तो किसका होगा? तो अगर B का डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा तो इसी का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर अंक के आधार पर चयन होगा। और 12th इसलिए लिख दिए हैं कि हो सकता है कि 12th मांगा, लेकिन 12th मांगना नहीं है, इसलिए इसको नहीं ही मानिए, क्या चयन होगा। और दोनों के समान होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता मिलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ऑनलाइन होगा आवेदन। देखिए ऑनलाइन आवेदन होगा, bssc.bihar.gov.in पर आवेदन आपको करना है, ये एक हो गया। और ये दूसरा है education.bih.nic.in पर, ये दोनों में से किसी एक पर भी आप आवेदन चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही पद पर आवेदन करेगा, एक व्यक्ति एक ही पद पर आवेदन करेगा। और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि विद्यालय सहायक के लिए किसी न किसी माध्यम से आप एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का जुगाड़ रखिए। आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का जुगाड़ रखना अति आवश्यक है, कारण कि कंपटीशन टफ है, तो वहाँ पर बहुत बहाना लगाएगा आपको कि कैंडिडेट हट जाए। अब मैं तो ईश्वर से दुआ करूँगा कि जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएं, मेरे चैनल वाले ही सेलेक्ट हों, दूसरे वाले का नहीं। मेरा जो बच्चा जो देख रहा है, जो समझ रहा है, वो रहे। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, गार्जियन के नाते, एक अभिभावक के नाते, एक टीचर होने के नाते, कि आप किसी तरह एक जुगाड़ करके रखिए कंप्यूटर का। ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, आराम से जो आपके बाज़ार में जो चला रहा होगा कंप्यूटर, उसके माध्यम से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर देखिए 1 वर्ष अगर आपको सिलेक्शन होता है तो 1 वर्ष के लिए आपको प्रोबेशन अवधि रहेगा। 1 वर्ष का प्रोबेशन अवधि का मतलब कि आपको उसी विद्यालय में वहीं आपको रहना, कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा, प्रोबेशन अवधि में आपको वहीं रहना है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट माना जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसी में, दूसरे भी विभाग में सभी में 1 वर्ष का 2 वर्ष का प्रोबेशन अवधि होता है, जो बेहतर तरीके से काम करता है। और उस प्रोबेशन अवधि में कर्मचारी का जो हाव भाव विचार होता है वो साफ पता चलता है, तो फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये सारे नौकरियों में है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो रह ही जाता है। देखिए आवेदन के लिए आपको पेपर क्या चाहिए, आप सब बनवा लीजिए। मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, ये होगा ही। 12th का मार्कशीट चाहिए, ये भी होगा। जाति बनवाइए, आय बनवाइए, आवासीय बनाइए, ये सब बनवाइए। अगर आप जनरल में हैं तो आपको EWS बनवाइए। अगर आप OBC में हैं तो आप NCL बनाइए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाइए। आधार आपके पास है, फ़ोटो है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। और दूसरी बात है कि इसमें पूरा डोमिसाइल लागू है, तो इसमें सिर्फ बिहार के निवासी ही इसमें आवेदन करेंगे। ये बहुत प्लस पॉइंट है, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि बिहार के ही आवेदन करेंगे। और दूसरी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि आवेदन आएगा कब, तो मैं बता दूं कि बच्चों आवेदन अगर आना होगा तो 10-11 तारीख तक आ जाएगा।
आ जाना चाहिए, जैसा सरकार का नीति है कि कर देना है। और अगर सरकार फिर से इसका क्रेडिट लेती है तो 15 अगस्त को फिर इसका घोषणा होना है। आप फिर देख लीजिएगा, जैसे घोषणा होगा 16 नहीं 17 तारीख से, 17 तारीख से इस पर आवेदन शुरू हो जाएगा। एकदम कन्फर्म जानिए आप, ना का कोई सवाल नहीं है। तो 17 तारीख से मान के चलिए कि अगर 12 तक आ गया, 12 अगस्त तक आ गया तो ठीक है, ठीक ना, नहीं तो 13-14 नहीं आएगा, संभावना नहीं है मानिए। फिर 15 को इस पर इसका फिर क्या होगा, अनाउंसमेंट होगा। 16 को नहीं होगा, 17 अगस्त को, 17 अगस्त को जो है ना इसका ये इसका आवेदन होना शुरू हो जाएगा। कारण कि अब सरकार के पास टाइम नहीं है। अगस्त हो जाएगा, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, फिर है टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं है। ऐसा आपको लोगों को लग रहा होगा 22 नवंबर से पहले सरकार का गठन हो जाना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। 5 ही दिन के लिए क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, इसलिए कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो पहले ही करना होगा। और यही एक वैकेंसी है जो बीच में पड़ा हुआ है सरकार के पास, जिस पर काम करना है बहुत तेज़ी से। इस पद पर काम करने वाले की सख्त ज़रूरत है विद्यालय में, इसलिए वैकेंसी सिरदर्द बना हुआ है सरकार के पास कि इसको जितना जल्दी कर सके ख़त्म कर दें। इसलिए आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई में आप कंजूसाई मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई में कंजूसाई नहीं करिए, पढ़िए और मन से पढ़िए। ये नहीं कि एक आध घंटा पढ़े और डेंगा के सोए, नहीं, ऐसा नहीं करिए। पढ़िए दिल से, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ना का कोई सवाल नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसमें और क्या कुछ जानकारी आपको चाहिए कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़, जय श्री राम।